जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ लहर और आज हम बातें करने वाले हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती है और जो कि भगवद गीता में हमारी दुनिया की ही नहीं बट सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण ने जो बातें कही हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, उनको भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज़ जो हर यूट्यूबर बोलता है कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। बस कुछ ही मिनटों में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पहली बात आती है, परिवर्तन संसार का नियम है। जो चीज़ आज आपकी है कल किसी और की थी, कल किसी और की होगी। या आप जिस पद पर खड़े हैं वो पद किसी बनाया किसी और ने है और आपसे पहले कोई उस पद पे और था, कल को कोई और होगा आप रिटायर हो जाने के बाद या किसी कारण के बाद। और दूसरी चीज ये होती है कि जब हम सक्सेस के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो केवल नीचे उतरने का ही मार्ग बचता है। अब आप अगर इंडिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो इससे ज्यादा बड़ी और कौन सी बात हो सकती है। आप और क्या बड़ा बन सकते हैं इससे। आखिर फिर नीचे तो गिरना ही है। कभी ना कभी आपने जितना भी अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, जनता आपको नहीं चाहेगी जाना, लेकिन रिटायर तो होना पड़ेगा। अब अगली बात हमारी आती है कि सत्य और असत्य क्या है। सत्य तो आपको सब पता है, ट्रुथ, जो कि हमारे जीवन में छोटे से छोटी बात में अपनी जगह निभाता है बेसिकली। और दूसरी बात यह है कि जो सत्य किसी मासूम को नुकसान पहुंचा रहा है वो सत्य भी कड़वा तो होता ही है, लेकिन वो सत्य की जगह को छोड़कर वो सत्य बुरा हो जाता है। किसी का तो नुकसान हुआ है, उससे किसी के फायदे हुए हैं ठीक है, लेकिन किसी का नुकसान हुआ है ये बड़ी बुरी बात है। और रही बात असत्य की, तो असत्य का बोले और अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने फायदे के लिए असत्य बोलता है तो वो असत्य कंप्लीटली बुरा हो जाता है। और जो व्यक्ति असत्य किसी के अच्छे के लिए बोलता है या फिर असत्य बोलने से, उस व्यक्ति के असत्य बोलने से किसी का बुरा नहीं होता और कोई अपने स्वार्थ के लिए वो नहीं बोल रहा, तो असत्य भी अच्छा हो जाता है। दूसरी बात है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर लेकर, अपने साथ लेकर कौन काम नहीं करना चाहेगा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट एक छोटी सी रेखा है जिसके इस पार आप चले गए यानी आप गुलामी कर रहे हैं किसी की। अब गुलामी की बात आई है तो देख लेते हैं गुलाम किस किस के आप हो सकते हैं। अपने मन के तो सबसे पहला गुलाम जो होता है आदमी वो होता है मन का। बाकी भौतिक दुनिया जो है इसमें बात नहीं। और भौतिक दुनिया में जो आपका कोई भी है जिसके आप अंडर काम कर रहे हैं, आपका बॉस है, आपसे हेड है, कुछ भी है जो आपसे कुछ काम करवा रहा है और उसके सामने आप इतने झुक चुके हैं कि आप में सेल्फ रिस्पेक्ट रही ही नहीं, तो उसे गुलामी कहते हैं। अब रही बात गुलामी ना होने की यानी खुलकर जीने की, तो खुलकर जीना क्या होता है, कभी ना कभी ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा भाई, बॉस की डांट खानी पड़ेगी, लेकिन उस लेवल तक नहीं गिरिएगा जिस लेवल तक आप इतने डिप्रेस हो जाए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही चली जाए। दूसरी बात है कि खुलकर जीना यानी भले किसी के गुलाम ना बनकर जीना, लेकिन अपनी कठिनाइयों का खुद से सामना करना, डट कर सामना करना, इसे खुलकर जीना कहते हैं। अब खुलकर जीना है, खुशी होकर जीना है, तो फिर अपने जो कठिनाइयां हैं, आपने जो मार्ग को चुना है उसमें जो कठिनाइयां आ रही हैं उसके होते हुए, तो उस कठिनाइयों को भी आपको जरूर कभी ना कभी सामना करना होगा। और यदि आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो वो सभी के सामने एक दिन आने ही वाला है।
भले ही आप अपने परिवार वालों को खुशी देने के लिए कर रहे हैं, आप बॉस के अंडर इतना झुक चुके हैं कि आप में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं, ये भी तो गलत बात है। इससे भी तो आपको दुख होता है, आप भी तो कुछ हो, ये भी दुनिया के सामने आ जाने वाला है। और भगवान बुद्ध ने भी ये कहा है, सूर्य और सच्चाई को कभी नहीं छुपाया जा सकता। सूर्य और अच्छाई और फिर तेज को कभी नहीं छुपाया जा सकता। सूर्य का साक्षी वो स्वयं होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, ये कहने के लिए कि जो कुछ होता है किसी कारण से होता है। एक माँ थी, गरीब थी, उसको एक बच्चा हुआ जो कि बड़ा ही स्वस्थ था, अच्छे से खेल कूद रहा था। कुछ ही दिनों बाद किसी कारणवश उसके हाथ की एक उंगली कट गई। लेकिन माँ भगवान को ये कोसती रहती थी, भगवान क्या हो गया, क्या दुश्मनी थी तेरी मेरे से कि मेरे ही बच्चे के आपने उंगली काट दी। तो इसकी एक ये बात हुई कि वो कोस तो रही थी पर उसको पता नहीं था कि इसका कारण क्या है। भगवान ने उसकी इतनी मदद कर दी थी जो कि इससे बड़ी मदद उसको मिल ही नहीं सकती थी, लेकिन ये उसे पता नहीं था। यानी ये इसमें एक और सीख निकल के आती है इसी कहानी में कि जो आधी बात होती है, जो छोटी सी बात होती है, उसको भी यदि आधा करके देखा जाए, पूरी बात ना समझी जाए, तो वो भी बहुत दुखदायक हो सकती है और उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं आज की दुनिया की भाषा में। और बाद में क्या हुआ, एक साधु के वेश में एक भयंकर राक्षस आया। उसने उस बच्चे को भी उठा लिया बलि चढ़ाने के लिए, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए। लेकिन तभी उसको उसके गुरु की बात याद आ गई कि जो बच्चे के तुम बलि चढ़ा रहे हो उसके सब अंग स्वस्थ होने चाहिए, कोई भी अंग खराब नहीं होना चाहिए। अब खराब इन द सेंस बिगड़ नहीं गया होना चाहिए। तो उसकी एक उंगली कटी थी, ये उसके लिए सबसे बड़ी काठी बन गई उसके इस समय में, उसको सहारा देने के लिए। और वो बच्चा बच गया। जब ये सब बच्चे के उनसे ये सब बातें सुनी, साधु तो पकड़ा गया, वो राक्षस तो पकड़ा गया, लेकिन उसकी माँ को तब समझ में आया कि वो जिस कारण भगवान को कोस रही थी वो कारण बहुत बड़ा था, उसे वो समझ नहीं पाई ठीक से। तो पहले ही अनजाने में कुछ नहीं करना चाहिए, ये भी एक सीख मिलती है इससे। अब आगे की एक छोटी सी सीख मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। बाय द वे इसका पार्ट 2 भी अगर आपको चाहिए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो एज अ क्रिएटर लाइक तो हर एक मांगता है, लेकिन भगवान ने ये जरूर कहा है, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारा कर्म है, वो करते करते अपने फल की इच्छा मत रखो, फल या परिणाम मत सोचो। मैंने फल तो आपके पास से मांगा है, उचित प्रतिसाद है, लेकिन इससे आपको भी ज्ञान मिल रहा है, इससे आपकी भी अच्छाई है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जो अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है, स्वार्थ नहीं लेकिन अपने अकेले को ये फायदा होगा ऐसा कोई कर्म करता है, स्वार्थ भी नहीं कह सकते, अच्छा कर्म ही हो सकता है। तो इस चीज के लिए भी उसको ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। अगली बात है कि जब कोई आदमी डिप्रेस हो जाता है, उसके 3 ही कारण हो सकते हैं। या तो उसने किसी चीज से ज्यादा ही प्यार कर लिया है, ज्यादा ही मोह है, किसी चीज को पाने का लोभ है और वो चीज को वो पा नहीं सका, इसके लिए उसके क्रोध है। क्रोध यदि अच्छाई के लिए किया जाए तो बुरा नहीं होता, लेकिन ये क्या बात हुई, पसीना निकल रहा है, आंखें लाल हो गई है, बीपी हाई हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं, ये 3 जो है, ये 3 चीजें खुले नर्क के दरवाजे। मरने के बाद जो आदमी नर्क में जाता है उसकी बात नहीं कर रही मैं बता रही हूँ जिंदा जो नर्क है उसके बारे में। अब नर्क की बात हो ही चुकी है तो ये भी आप समझ लीजिए कि नर्क जो जिंदा होता है, जो आपको ऐसे ही इतनी फीलिंग दे देता है अपनी लाइफ में, सुख भरी लाइफ में, जो कि नर्क से भी, रियल नर्क से भी ज्यादा बुरी होती है। अब मैं आपको बता दूं, जब कोई आदमी अपनी जो विल पावर है हार चुका होता है कंप्लीटली, तो उसको ऐसा लगने लगता है यार लाइफ जीने का कोई मतलब ही नहीं। पर लाइफ जीना ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको सुखी होकर जीना है या आपको दुखी होकर।
मान लो ये 2 कुएं हैं या 2 तालाब हैं, आपको जिसमें तैरना है आप तैर सकते हैं, सुख में तैरिए और किसी को दुख मत पहुंचाइए, जो कि सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा आनंद है, परमानंद है। और बाद में दुख का कुआं, जहां जाना कोई पसंद तो कर लेता है, मन आपका पसंद कर लेता है, लेकिन उसको झेलते 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 जो ऐसी निराशा उसको आ जाती है, उसके लिए एक ही मैं आपको बताना चाहती हूँ चीज, कि आप जिस भगवान को मानते हैं या अल्लाह को मानते हैं, जिस भी धर्म या प्रांत के भगवान को मानते हैं आप, अगर वो आपका ऊपर वाला इतना मजबूत है ऐसा आप सोचते हैं, तो उसी से छोटे से ड्रॉप से निकल के आप बने हैं, उसी से निकल कर आप बने हैं, आप मजबूत क्यों नहीं? आप मजबूत कैसे नहीं है? ये बात उनके लिए है जो अपनी कठिनाइयों के सामने अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।